न्यूज इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग शर्मा। प्रोग्राम मिजाज इंडिया का लेकर हाजिर है लोकसभा हल्का पटियाला से। आज महाडिबेट रखी गई है पटियाला में, जहां पर तमाम पार्टियों के नुमाइंदे आगू पहुंचकर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ है जसवीर सिंह जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल से एडिटर हैं, और साथ में ही चरणजीत सिंह कोहली जो हमारे साथ मौजूद हैं, बने हुए हैं। आपको दिखाते हैं, सबसे पहले मुलाकात करवा देते हैं पार्टियों के नुमाइंदों से। हमारे साथ तेजेंद्र मेहता आम आदमी पार्टी से जिला प्रधान और उनके साथ सहयोगी, और इधर भाजपा से हमारे साथ कर्नल जो मौजूद है, कर्नल जयवंश जी, वो स्पोक्स पर्सन पंजाब भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ उनकी टीम। यही बता दें कि अभी तक जो दूसरी पार्टियां हैं अभी पहुंच नहीं पाई, उनका कारण क्या समझे, ये भी कह सकते हैं कि मैदान से रफू चक्कर हो गए हैं, क्योंकि आज बड़ी रैली होनी थी और वहां पर कुर्सियां खाली रह गई। बीते दिनों जो किया गया, गांधी जो कि यहाँ से उम्मीदवार है, उनका भी लोगों से जो कह लें कि उनके लिए भी सवाल खड़े किए गए। शायद उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अब हमारे पास जवाब देने के लिए जवाब नहीं बचा, इसलिए दो ही पार्टियां मैदान में लग रही हैं और दोनों पार्टियां यहाँ पर डटी हुई हैं। जसवीर जी से बात करते हैं। जसवीर जी, एक बार आगाज कीजिए आम आदमी पार्टी से। मैं देखता हूं कि भाजपा वाले जवाब देंगे, सवाल इनसे ले लीजिए। मिजाज इंडिया में आपका स्वागत है, और हमारे साथ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आम आदमी पार्टी का जो जिला प्रधान है तेजेंद्र मेहता जी। मेहता जी, आपका स्वागत है। क्या लगता है कि अभी जो मुकाबला है सिर्फ दो पार्टियों में नजर आ रहा है? एक है बीजेपी जिसमें महारानी प्रनीत कौर जो पहले भी 4 बार एमपी रह चुकी है, और आम आदमी पार्टी डॉक्टर बलबीर सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर है। काफी लोगों का ये कहना है कि ये जो टक्कर है अब दोनों में रह गई है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो भी पिछड़ती नजर आ रही है। जैसे राहुल गांधी का आज यहाँ पे फंक्शन था या राहुल गांधी की रैली थी, वो बुरी तरह फ्लॉप हुई। डॉक्टर गांधी को हर दूसरे रास्ते में उनको रोका जाता है, क्योंकि वो पहले आम आदमी पार्टी से एमपी रहे थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी और पैराशूट के साथ वो पटियाला में उतरे, और पटियाला के जो टकसाली कांग्रेसी है वो शायद उनको रास नहीं है, और उन्होंने अपने जो भी नुमाइंदे, जो भी उनके वॉलंटियर थे, उनका साथ नहीं दे रहे। आपका स्वागत है, क्योंकि आप लगता है कि दोनों ही पार्टियां अब रेस में रह गई है। क्या कहना सर आपका? जी, मेरा तो यही कहना कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। डॉक्टर बलबीर सिंह बड़ी शानदार जीत जो प्राप्त करने जा रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, आज राहुल गांधी जी पटियाला में आए थे। पटियाला के लोगों ने आज राहुल गांधी को शीशा दिखा दिया कि हम लोग बिल्कुल आम आदमी पार्टी का सनौर में सिर्फ एक विधानसभा का प्रोग्राम था और ये पूरे पंजाब का था। आज पूरे सनौर के एक प्रोग्राम में 15,000 से ज़्यादा लोग जो वहाँ पे मौजूद थे। रही भाजपा की बात, भाजपा वाले तो पिछले 20 साल से 25 साल से हम देख रहे हैं, ये पहले मुगलों के साथ थे, फिर ये अंग्रेजों के साथ हो गए, फिर ये कांग्रेस के साथ। भाजपा में बड़ा सवाल है जसवीर जी, यहीं पे रोकेंगे मेहता जी को, यहीं पे रोकेंगे। कर्नल साहब खड़े हैं यहीं पे। मेहता जी एक मिनट, यही ये जवाब चाहिए इसका। पहले कर्नल साहब क्या जवाब दोगे? बोल रहे हैं कि पहले मुगलों के साथ थे, फिर अंग्रेजों के साथ थे। भाजपा का क्या कहें जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि कांग्रेस में रह चुके हैं और कई बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, कैसे देखोगे? देखो, इस टाइम के ऊपर अगर आप देखो, जिस तरीके से राहुल गांधी जी की ये फेल हुई है रैली, उस रैली को आप हमारी रैली से मिलाओ, जब मोदी उस पर इल्जाम लगे थे 400-400 रुपए के, वो भी करेंगे। 400 रुपए के, इतने जब लाखों लोगों को आप 400 रुपया नहीं दे सकते हो। 2 किलोमीटर तक जो लोग हैं वो बाहर और अंदर बैठे हुए थे। चलो पहले इसी पे आ जाते हैं, जो मुगलों की बात बोली है कि अभी कांग्रेस में थे, अभी वो भाजपा में आ गए, इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? कांग्रेस उनको रख नहीं सकी जी। उन्होंने बहुत ईमानदारी से कांग्रेस के साथ अपना साथ निभाया। ये कांग्रेस की अपनी लीडरशिप की कमजोरी है कि वो अपने लीडर्स को अपने पास नहीं रख सकती है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पहली बारी यहाँ चुनाव लड़ रही है। हमें मैन पावर की जरूरत है, हमें रिसोर्सेज की जरूरत है। हमने अपने द्वार खोले हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ मिलने के लिए तैयार हैं वो हमारे पास आते हैं और उनको हम स्वागत करते हैं, उनको तैयार करते हैं, और उनमें से जो मेरिटोरियस होते हैं उनको आगे जिम्मेवारी भी दी जाती है। मुकाबला नहीं देखते हो आप? डॉक्टर बलबीर है, वो मंत्री रह चुके हैं, मंत्री हैं, वो मुकाबले में है। इनके पास, आम आदमी पार्टी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं थे, इसीलिए तो इन्होंने अपने मंत्रियों इसी का जवाब मेहता जी क्या कहना है? आम आदमी पास कैंडिडेट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जितने भी उनके मंत्री, लगभग 5 मंत्री उन्होंने अपने एमपी के लिए उतारे हैं। क्या कहना की गल? बीजेपी को आम आदमी बीजेपी के पास कोई आम वर्कर नहीं था। इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट, सीएम की वाइफ, इतना बड़ा घराना देख के ही क्यों लिया? बात तो ये है, वो बात करते हैं वॉलंटियर्स की, स्वयंसेवक की, बीजेपी वाले। अब वो देख रहे हैं कि पैसे वाली पार्टी कौन सी है। हमने तो अपने सबसे ग्राउंड लेवल के जो लोगों के बीच में गए हैं,
जिन्होंने मेहनत की है। 2014 में जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो हमारे लोकसभा के कन्वीनर थे श्री डॉक्टर बलबीर सिंह जी। उसके बाद हमने अभी 2022 से 24 आ गया, 2024 तक लगातार वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। एक एक वर्कर, एक एक वॉलंटियर, एक एक वोटर जो डॉक्टर बलबीर को जानता है। हमने तो सर्वे के ऊपर जो हमारी पार्टी काम करती है, सर्वे के ऊपर हम स्वागत करते हैं जो कांग्रेस से आए हैं गौरव संधू जी। हाँ। संधू जी आपका स्वागत है। अभी हमारी डिबेट चल रही है, आपके पास अभी आते हैं। हाँ जी, क्या कर जी, मेरा तो सवाल ये है कि आज भाजपा को ये कौन सी जरूरत पड़ गई कि श्री राम जी के नाम पर, अयोध्या भूमि के नाम पर पहले इन्होंने अक्षत बांटे, उसके बाद आज ये अयोध्या का प्रसाद लेकर और बीजेपी का झंडा घर घर पहुंचा रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि राम जी। गौरव जी से सवाल ले लेते हैं कि आज की रैली पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। गौरव जी, रैली कैसी रही? लोग कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली थी और मैनेजमेंट मिस हो रही है। गांधी को लोग रोक रोक कर सवाल पूछ रहे हैं, राजपुरा में सवाल पूछेंगे। नहीं, देखो जो बात है रैली की, रैली हमारी सफल है। विरोधियों की हम परवाह नहीं करते। जो बीजेपी का 400 का सपना था वो चकनाचूर हो गया और कांग्रेस 300 पार जा रही है। इंडिया अलायंस जो आज की रैली है वो ये विरोधी जो कुछ मर्जी कही जाए, राहुल गांधी जी हमारे जो प्रिय नेता हैं, जो यूथ के आइकन हैं, आज पटियाला में उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि कुर्सियां खाली थी, वो तस्वीरें भी आई हैं, वो खाली कैसे रहेगी अगर ग्रैंड हुआ तो? सर, तस्वीरें तो जो पहले ले लेते हैं, ये प्रोपोगंडा किया जाता है। अब मैं बोलूं कि गोदी मीडिया की तरफ से कहूं तो फिर शायद आप भी गुस्सा कर जाओ। जो गोदी मीडिया है वो उन्होंने ये बात फैलाई होगी, सारी कुर्सियां फुल थी, आप अभी जाके आए होंगे। चलो, ये तो अब फैशन हो गया कि मीडिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए, ये फैशन हो गया। चरणजीत सिंह कोहली अब मैदान में है। कोहली साहब, पहले एक भाजपा से मैं सवाल ले लेता हूं, कर्नल साहब से पूछ लेते हैं। कर्नल साहब, जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि पैराशूट से एंट्री हुई, वो छोड़ देते हैं। अभी उन्होंने कहा कि प्रसाद देने की जरूरत पड़ गई, धर्म की राजनीति क्यों की जा रही है? पहले इल्जाम लगा कि मंगलसूत्र तक, इल्जाम लगे कि मंगलसूत्र तक सिमट के रह गई है भाजपा। अब बात हो रही है कि घर घर प्रसाद पहुंचाया जा रहा है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगी जा रही है। कैसे देख रहे हो आप? मुझे बहुत अफसोस होता है जब लोग इस तरीके से बातचीत करते हैं, राम मंदिर के ऊपर राजनीति करनी शुरू कर देते हैं। देखो, राम तो सबके हैं, राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर राजनीति आप कर रहे हो। देखो, प्रसाद की बात ऐसे कर रहे हैं, ये किसका राम का मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये राम का मान कर रहे हैं, ये जवाब देंगे। हाँ जी, संधू जी, क्या कर रहे हैं? राम मंदिर के मुद्दे को ये यूज कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं। आपका भी अगर मंदिर इन्होंने बनाया है, वो इन्होंने नहीं बनाया, वो जो पूरे भारतवर्ष के लोगों का पैसा लगा, वहां से चंदा इकट्ठा किया गया पूरे भारत से, फिर मंदिर बना है श्री राम जी का। हम भी श्री राम जी के भक्त हैं, प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इन्होंने तो मोदी को बड़ा दिखा दिया और श्री राम जी को छोटा दिखा दिया। जब वहाँ अयोध्या में इन्होंने अपना प्रोग्राम किया, बीजेपी ने किया, वो देश का प्रोग्राम नहीं था। शंकराचार्य, कांग्रेस को बुलाया गया था लेकिन वो पहुंचे। एक मिनट बात सुनो मेरी भाई साहब। हाँ, वो मर्जी है किसी का न्योता हमने स्वीकार करना नहीं करना। अगर वहाँ के शंकराचार्य जी ने, जहाँ वहाँ की कमेटी ने बुलाया होता तो कांग्रेस जरूर जाती। बीजेपी ने न्योता दिया था तो हम नहीं गए। एक बात मैं मंदिर पे सब भाइयों बहनों को बतानी चाहता हूँ, जो शंकराचार्य हैं, जो हिंदू धर्म के संत महापुरुष हैं, उन्होंने पूरे देश को बताया कि श्री राम मंदिर का ये जो मुहूर्त है ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि पहले इमारत बननी चाहिए, पूरी बिल्डिंग बननी चाहिए, फिर वहां पे श्री राम की जो मूर्ति है उसकी स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने पूर्ण तौर से मंदिर नहीं बना, लेकिन अपनी राजनीति के लिए 2024 लोकसभा आ रही थी, वो वोट लेने के लिए लोगों को गुमराह किया है। आज लोग समझ चुके हैं, लोग अपना भाईचारा नहीं तोड़ना चाहते, वो वोट मांग रहे हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं। अभी आपकी बात हो रही है, रोजगार पे सवाल कर रहे हैं, इनको 2 करोड़ नौकरियों पे सवाल कर रहे हैं। जो मणिपुर में इन्होंने हमारी महिला बहनों के साथ किया उस पर सवाल कर रहे हैं, जो हमारी पहलवान बहनों के लिए किया उस पर सवाल कर रहे हैं। मैं पटियाला की बात करूं, अगर ये 2022 से बीजेपी के साथ गए हुए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनका परिवार, 2 साल में ये कौन सा प्रोजेक्ट सेंटर से यहाँ लेके आए हैं ताकि लोग इनको वोट डालें? पहले इनसे ये पूछो भी। बिल्कुल सही सवाल है, 2 साल में कौन सा प्रोजेक्ट आप लेकर आए? अभी अगर ये बात करना शुरू करते हैं तो जब ये 4.5 साल यहाँ थे तो करप्शन के अलावा इन्होंने किया क्या?
और तब जिस तरीके तब से तो यही थे ना corruption किया इनके उस टाइम के ऊपर कांग्रेस के साहब, तब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और मेंबर पार्लियामेंट परनीत कौर थी, तो 4.5 साल भी आपके खाते में है। पहले यहाँ गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसके बाद अभी है गवर्नमेंट आपकी। गवर्नमेंट की भी जो एक करप्ट गवर्नमेंट थी आपकी, उससे भी ज्यादा करप्ट गवर्नमेंट है। जो भी हम करने की कोशिश करते हैं करप्शन का सवाल नहीं है, करप्शन का सवाल नहीं है, करप्शन का सवाल नहीं है, करप्शन के इल्जाम आपके कन्वीनर पर भी लगे हैं, शराब घोटाले पे भी नाम आया, और भी कई लीडर हैं जो करप्शन के आरोप में गए हैं। करप्शन एक बड़ा सवाल है। आज जब पटियाला की बात करते हैं, क्योंकि पटियाला लोकसभा में पिछले जो 20 साल में 2 बार मुख्यमंत्री रहे। अभी हमारे पटियाला में यहाँ पे हेरिटेज स्ट्रीट का प्रोजेक्ट बना, जिस जगह पे वो हेरिटेज स्ट्रीट बनी है, बहुत बड़ी मार्केट, पूरे जिले से लोग वहाँ पे सामान खरीदने आते थे। आप आज चले जाओ उस हेरिटेज स्ट्रीट के ऊपर, वहाँ में महारानी प्रनीत कौर थी, सरकार भी पंजाब में उनकी थी और वो MP भी कांग्रेस थे और यहाँ पे लगभग 600 या 700 करोड़ का बजट था और उन्होंने यहाँ पे बड़ी नदी और छोटी नदी के ऊपर पैसा लगाया। ये बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये यहाँ पे खुल के करप्शन हुई है। हाँ, करप्शन तो ये तो कांग्रेस जवाब दे ना कि वो करप्शन कैसे महारानी प्रनीत कौर कांग्रेस देखो, ये कांग्रेस वाले जब शूट करते हैं तो ये कह देते हैं कि अमरिंदर जो निकल गया वो ठीक नहीं था, और जब इनको शूट करता है सवाल ऊपर डाल देते हैं। जसबीर जी, सवाल करना चाहिए ना जो कि कांग्रेस क्या अमरिंदर ठीक था? अगर वो ठीक नहीं था, इतनी देर तक वहाँ करप्शन चल रही थी, तो क्यों चल रही थी? उसका जवाब कांग्रेस जवाब के कारण ही तो कैप्टन अमरिंदर तंग आके उन्होंने पार्टी छोड़ी है। कांग्रेस जो जिन पे करप्शन का आरोप है वो अब भाजपा में करप्शन के कारण आप इनसे जवाब लेंगे, इनसे लेंगे जवाब। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਆਪ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बीजेपी 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? सवाल बनता जी, सवाल जवाब। सो हमारे साथ अकाली दल से यहाँ पे पहुंचे हैं और हमारे साथ आजाद उम्मीदवार की तरफ से भी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। अकाली दल हालांकि लेट हो गया सर, आपको डिबेट में लेते हैं, प्लीज खड़ो। हाँ जी, अपना सवाल तैयार रखो। करप्शन का सीधा सीधा आरोप है, जो कांग्रेसी थे अब बीजेपी में है। काय के लिए कैप्टन अमरिंदर को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस ने बेड़ियां लगा रखी थी। कांग्रेस पैदाइशी एक करप्ट पार्टी है, वो कैप्टन अमरिंदर को चलने नहीं थे दे रहे, हर जगह के ऊपर उनको रोक रहे थे, क्योंकि वो ऑपोजिशन में थे, यहाँ से पैसे मांग रहे थे। तो इन चीजों से तंग आके जब कैप्टन अमरिंदर ने इसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की तो उन्हें इन्होंने बेइज्जत करके कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। और जब कैप्टन अमरिंदर यहाँ थे तब कोविड के टाइम के ऊपर भाजपा ने बहुत मदद की थी पंजाब की, कैप्टन साहब के थ्रू। उसी टाइम के ऊपर रिलेशनशिप बनी और उनको ये पता लग गया कि भाजपा एक अच्छी पार्टी है, एक ईमानदार पार्टी है, उसमें जाके वो देश की सेवा ज्यादा कर सकते हैं। जसबीर जी, अकाली दल भी हमारे साथ शामिल हो चुका है। शमिंदर कौर है स्पोक्स पर्सन अकाली दल की, इनसे भी बात करते हैं। इस समय जो मौजूदा स्थिति पंजाब में अकाली दल की है, लगातार जो गिरावट आ रही है उनके ग्राफ में, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि इस समय सिर्फ अकाली दल ही एक ऐसी पार्टी है जिसका ग्राफ अप जा रहा है और कोई भी नेगेटिविटी इस पार्टी से नहीं जुड़ रही। चाहे वो पंथ की बात की जाए, चाहे किसानी की बात की जाए, चाहे पंजाब की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ शिरोमणि अकाली दल ही है जो सत्ता का लालच छोड़ के, केंद्र की वजारत छोड़ के पंजाब के साथ खड़ा है। जबकि दूसरी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो दोनों सत्ता के लालच के लिए दिन रात लगे बड़े हुए हैं। बेदबी का मामला है उनके ऊपर, और नशे का जो बड़ा आरोप लगता आ रहा है। भी नशा जो करने वाले हैं, मजीठिया का नाम आता है, स्कैम में भी उनका नाम सामने आया है। कैसे देखते हो इतने बड़े बड़े इल्जाम पार्टी के ऊपर लगे हुए हैं? ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਵੇ।
ਤੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਜੀ ਖੜੇ, ਸਾਡੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। कोहली साहब ਇਹਦਾ मैं जवाब नशे की बात करते हैं, अब तो नशे में होम डिलीवरी होने लग गई है। दैनिक भास्कर में स्टेटमेंट आई थी कि 12 मिनट में होम डिलीवरी हो रही है नशे की। और ये हम नहीं कह रहे, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कह रही है। डॉक्टर मंजरी नेहरू तेजपाल ने कहा है, और उन्होंने पंजाब सरकार को ताड़ना की थी कि नशे का जो अनहॉली नेक्सस चल रहा है पंजाब पुलिस में और नशे तस्करों में, उसको तोड़ा जाए। उसके बावजूद भी हमारे कोहली साहब 2 मिनट हैं। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦੂ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਘਰ ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? 10 साल सरकार रही, 2007 तो लेके 2017 तक। बंधु जी किस पे इल्जाम है? ये किस पे बोल रहे हो? कौन लेकर आया? अकाली दल उनका काम है, नशा सच्चाई है। ये सारे हमारे को ये बताए, करके लोगों को इन्होंने हमारे को ये बताओ कौन लेके आया? बंदी सिंहों का मसला सबसे बड़ा मसला है। अमृतसर में किसका गोदाम था बड़े पैमाने पर किसका पकड़ा गया था? वो किसका राइट हैंड है? भी बनते हैं हमारे को ये बताएगा जवाब। और भाजपा के कारिंदों ने अमृतसर एक थाने के बारे में को गोली मारी थी, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ये बताए ना। ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 97 ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ बादल ने उनकी आवाज चुकी थी। वो फांसी माफी की बात फांसी माफी जी। सो ये नशे पे बात करेंगे कांग्रेस के साथ। नशे मुद्दे पे मैं गल करनी चाहना। उधर अकाली दल वाले हैं वो भी ढंडोरा पीट रहे हैं अब नशे का। नशा और गैंगस्टरवाद यहाँ पे शुरू करने वाला अकाली दल और उसको आगे बढ़ाने वाले वो आम आदमी पार्टी वाले। आज भी घर घर नशा बिक रहा है, गैंगस्टरवाद पूरे जोरों पे है, गैंगस्टर धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने गैंगस्टरवाद और नशा शुरू किया और इन लोगों ने गैंगस्टरवाद को और नशे को बढ़ावा दिया। आज भी घर घर नशा बिक रहा है। इनका एक चेयरमैन है अपने शेर माजरा जी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के, उनके गांव में पुलिस को चौकी बनानी पड़ गई स्पेशल, क्योंकि इन लोगों ने वो सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल दी। लेडीज भी वहाँ की नशा, वहाँ के लोग जो वहाँ पे हैं नशा तस्वीरें कुछ ऐसी सामने भी आई है, पुलिस वाले भी नशा बेच रहे हैं इसी सरकार में, कैसे देखते हैं? देखिए, पंजाब सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मसले के ऊपर और लगातार प्रयास चल रहे हैं कि जितने भी गैंगस्टर्स हैं, पैदा थोड़े ही किते हुए संधू साहब, तुसी भी नाल ही रले हो, जितने भी गैंगस्टर्स हैं उन सबके पकड़ के जेलों में डाला गया। एनकाउंटर हो रहे हैं, नशे के ऊपर कितनी बड़ी पकड़ी जा रही है। सो लगातार एनकाउंटर ही चल रहे हैं संधू साहब। तुसी मीडिया दे विच खड़ के एक पासे पकड़ते खड़ जाए करते हो जी। जो आज नशे के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल है, पुलिस अपना अच्छे से काम कर रही है, इसलिए आज पंजाब सरकार पंजाब के बीच में आज नशा काफी हद तक कंट्रोल में। आप आजाद उम्मीदवार की तरफ से आए हैं, आप मैदान में उतरे हैं, आप ट्रक ड्राइवरों की बात कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? जैसे पार्टियां कह रही हैं, क्योंकि आप अभी आजाद हो, अभी किसी पार्टी से नहीं हो, वो कहते हैं कि आपने नशा शुरू किया, आपकी सरकार में नशा चल रहा है, आप रोजगार नहीं दे पा रहे, आप गैंगस्टरवाद बढ़ा रहे हो, आप क्या देख रहे हो? देखो सर, इदा भी हाल की घड़ी पंजाब नूं इस चीज़ की लोड़ नहीं भी नशा किने शुरू किया, किने खत्म किया। फिलहाल अज की पोजीशन सारियां पार्टियां खड़ियां, किसी पार्टी कोले कोई रोड मैप है भी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਵਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਤੇ ਫੀਮ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੀਮ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। इसका सवाल सबसे पहले आपके सवाल का जवाब हम भाजपा से लेंगे, क्योंकि केंद्र से कहा जा रहा है कि केंद्र सीमावर्ती इलाका है पंजाब और केंद्र का बड़ा रोल होना चाहिए इसको रोकने में। कर्नल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। कर्नल साहब, नशे के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर तो इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र का भी अहम रोल होना चाहिए। जैसे अब देखते हैं गुजरात से बहुत बड़ी खेप पकड़ी जाती है और ये जो पंजाब है ये केंद्रीय कह ले के केंद्र सरकार कहीं ना कहीं बीएसएफ के द्वारा उसको रोक सकती है। 50 किलोमीटर का एरिया बढ़ाया गया, क्या हुआ? फिर भी नशा उसी तरह चल रहा है। आज भी नौजवान नशे की ओवरडोज से मर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते 3 लोगों के मरने की सीधी सूचना मिली है। हाँ, इसका मैं जवाब दूंगा, पर पहले मेरे को 3-4 चीजें इनसे बात करनी है, क्योंकि मेरे को आपने टाइम नहीं दिया। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये अलग अलग खड़े ही क्यों हैं? जब ये इनकी इंडी अलायंस है तो ये अलग अलग यहाँ खड़े होकर पटियाले का और पंजाब का बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? और यहाँ तक बेवकूफ बना रहे हैं कि इन्होंने एक ने एक न्याय पत्र निकाल दिया, दूसरे ने मैनिफेस्टो निकाल दिया। न्याय पत्र और मैनिफेस्टो एक दूसरे से मिलता ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे पार्लियामेंट में? दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनके मिनिस्टर बलकार सिंह के बारे में इनका क्या कहना है? इनको मैं पूछना चाहता हूँ स्वाति महिवाल के बारे में इनका क्या कहना है? मैं इनको पूछना चाहता हूँ ये सवाल है, नशे जवाब देना। पहले ये 1000 रुपए का सवाल, 1000 रुपए का सवाल है, ये भी सवाल है, सभी के सवाल। नशे आप एक हो, पंजाब में अलग हो, हरियाणा में एक हो, अगर आप प्रचार करते हो तो कैसे प्रचार करोगे? इसका जवाब दीजिए। पंजाब के कहे ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ 13-0 ਕਰਾਂਗੇ। 20 से 30 सीटों पे 2017 के ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ। अगला सवाल है 1000 रुपए का इंतजार है। या फिर स्वाति महिवाल संजय सिंह जी ਅੱਜ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਨ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2016 ਚ बोर्ड लगाए थे पूरे पंजाब च। 1000 रुपए के बारे में सवाल का जवाब देंगे? कौन 1000 रुपए के सवाल का जवाब देंगे? हाँ जल्दी से लीजिए आप। ये 1000 रुपया जो है सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया है कि अब 1000 की जगह ये अनाउंस हो चुका है और डेफिनेटली कल ही हुआ कि हमने बिजली भी फ्री की। कैप्टन साहब वो नहीं कर सके। जवाब ले ले जी, जवाब ले लो। फ्री नहीं दिया, उधर से भी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है बिल्कुल टाइम मिलेगा। जनरल वर्ग को जवाब लेना, जनरल वर्ग को अब तक बिजली फ्री मिली है और 95% लोग जो घरों के हैं वो खुश हैं आम आदमी पार्टी से। और हम लोग सितंबर में हम लोग 1000 + 100 1000 + 100 1100 रुपए आप 1100 की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 8,500 रुपए महिलाओं को देने की बात की है, वो 1100 की बात करें। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1000 ਤੋਂ ਹੁਣ 1100 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 100 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ 26,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਖੈਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਚ ਆਉਣ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ अरे हरियाणा में कहना पड़ेगा कि आए झांसे में आए। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ जी जवाब जग्गी जी, जवाब 1 by 1 सवाल का जवाब जी। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ डिबेट से ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ 100। नहीं आप जवाब दीजिए संधू साहब, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। ਜਵਾਬ ਨਾਲ डिबेट ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਜਵਾਬ ਦੀजिए। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀਆਂ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਵਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨੇ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਫਸਾਦ ਤੇ। ਦੀਜੀਏ ਜਵਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਕਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ मंगने ਦੇ हकदार हो। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, अकाली दल से सवाल का जवाब ले ले। आपके सवाल का जवाब अकाली दल से लेंगे। वो कहते हैं पंथक लीडर नहीं है अकाली दल के पास, शर्मा को खड़ा किया और शर्मा ही प्रचार कर रहे हैं। अकाली दल का कोई पंथक लीडर दिख नहीं रहा। ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, 1984 ਚ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ। ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? पंजाब के विच सिखा दी कातल जमात है कांग्रेस। इसका जवाब कांग्रेस से लेते हैं। बहुत जवाब। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਲੈਣੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 15 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ 10 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जवाब दो, जो जवाब मांग रहे हैं उनसे जवाब। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ? 15 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ? ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਂਗ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਹੈ। सर उनका सवाल है जो हरमंदर साहब के ऊपर अटैक हुआ उस समय कांग्रेस ने करवाया, उसका जवाब दो। वो बोल रहे। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ 5 दिन श्री दरबार साहिब जा के सेवा करके आए हैं। ये उनका सवाल है कि हरमंदर साहब के ऊपर अटैक कांग्रेस ने करवाया। और बता दूं एक और गल दस्सण लगा इन्हां दी, मैं ये जेहड़ी भी गल कही जांदे आ हुण जसवीर जी एक और रोकांगे। 1984 की माफी आज तक कांग्रेस ने नहीं मांगी। राहुल गांधी जी जाके 5 दिन सेवा करके आए ने। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ उनका सवाल है राहुल गांधी ने माफी मांगी या ना मांगी, ये उनका सवाल है। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, 5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਝਾੜੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਝਾੜੂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫੋਰਟ ਰੈਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ 20-25 ਜਣੇ ਟੀਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ सहयोग की जरूरत नहीं है। इनका जवाब ये बोलते हैं कांग्रेस का हमें कोई भी जरूरत नहीं। बात ऐसी है, पंजाब की बात कर रहे हैं हम, पंजाब में खड़े हैं। पंजाब में हम कांग्रेस मुख्य विरोधी धीर है सत्ता। ये इनका कहना है पंजाब में मुख्य विरोधी धीर कांग्रेस है। आपका क्या कहना है? क्या आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ पे वजूद नहीं?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਰੈਲੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜਣਗੇ। पर मेहता जी अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, उसमें तो आम आदमी पार्टी भी है। ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ तो आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा बयान दिया है कि नाल बैठेंगे भगवंत मान पंजाब के मोदी हैं, ये जो पार्टी है मोदी है। पानी की बात चली है तो हड़ों का मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला, क्या कहोगे? एक बार बीजेपी से ले लेंगे। बीजेपी से पानी की बात चली है तो इधर राधा जी पंजाब में हड़ों की स्थिति हुई थी, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला। हाँ, कुक्कड़ ते इन्हों ने मुर्गी दे भी मुआवजे देने सी, वो दे दिते ने। हुण दूसरी गल एक और असि मुद्दा खोलिए, तस्वीर जी इन्होंने पहला ही से गल साडा 8000 जवाब डेवलपमेंट बोर्ड कांग्रेस ने क्या सीगा साडे जेड़े क्लिनिक ने अंदे ही वो सोल्व कर देगी, कुछ नहीं कर सके बेअदबी दे उत्ते। इस वास्ते उन्होंने दी सरकार गिर गई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਇਆ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ दूसरे ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਰਮ ਹੋਈ। अलायंस के ऊपर बात हो रही है, अलायंस पे बीजेपी ने कल भी सवाल उठाया। नहीं, मैं ये जानना चाहना कि ड्रग्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ? ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ड्रग्स के मामले के ऊपर जवाब दीजिए। उनका साफ साफ कहना कि भाईवाल है। किसकी भाईवाली है? किसकी भाईवाली है? कहना ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ मोदी साहब सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। मोदी साहब क्लियर ही है, मोदी साहब ने जुमला भेजा वो क्लियर ही है। पंजाब में नहीं है, बाकी जगह पे है, ये क्लियर है। इस बात पे किसी को नहीं है। सो ऐसा है, ये सवाल है जो ये कैसे हो सकता है? सवाल तो ये है, अकाली दल से सवाल लेंगे। गौरव संधू का क्या सवाल? गौरव संधू का भी नाम है। एक बार एक मिनट देखो गल इदा है, ये सेंटर ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2-4-5% 2% ਵੋਟ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 28 ਸਾਡੀਆਂ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रधान मंत्री ਦਾ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਈਸ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? मुख्यमंत्री साहब मान साहब कहते होंगे कि हमारा काम ਅੱਜ ਹਮਾਰਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਐ ਲੈ ਕੇ ਕਿਕਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 92,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। और कमाल दी गल बा कमाल ये गल हुंदी है कि साडे वित्त मंत्री साहब नूं पता ही नहीं कि 1 अप्रैल 2024 नूं 2500 करोड़ दा कर्जा लिया ते जागरण दे विच बयान दिता कि हमारे वित्त मंत्री कह रहे कि मुझे तो इल्म ही नहीं कि देखो ये बड़ा सवाल है। देखिए इसका भी जवाब देंगे। एक मिनट, देखो ये बड़ा सवाल है कि अकाली दल अगर कर्जा लेता था तो 20,000 करोड़ का लेता था, कांग्रेस अगर कर्जा लेती थी तो 15,000 करोड़ का लेती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी कर्जा ले रही है 45,000 करोड़ का। बड़ा सवाल है, पंजाब पे पहले ही 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और 90,000 करोड़ का कर्जा अब 2 साल में। भाई वो 70 साल में था, 3 लाख करोड़ का कर्जा 70 साल में हुआ है, लेकिन 90,000 करोड़ का कर्जा ये 2 सालों में हुआ है। इसका ब्याज कौन देगा? इसको उतारेंगे कैसे? वो बात करेंगे, लेकिन आजाद उम्मीदवार है, इनसे बात करेंगे। 4 गुना लेता है इसके बारे में उठाना। पंजाब ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਅੰਕੜੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ।
बिना आंकड़ों तो रौला ना पाओ प्लीज। आंकड़े से बात करेंगे, देखो सही कह रहे हैं आप, बात कीजिए, आप बात कीजिए। पंजाब ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 3,92,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 95,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ मैं एक मिनट जी। पिछले 70 नहीं, ये आंकड़े बिल्कुल ठीक है, ये आंकड़े बिल्कुल ठीक है जी। 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा 2 साल में लिया, आंकड़े ठीक है, आंकड़े पे बात कीजिए। पिछले 70-75 एक मिनट जी, पिछले 70-75 सालों च ਜਿਹੜਾ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੰਨੋ ਜੇ ਪਰ ਆਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਚ ਖਾਤਾ है, 1 लाख करोड़ रुपया 2 साल में। जवाब लेते हैं। चारों पार्टियों से हटके हमारे साथ किसान भी आए हुए हैं, ये कहते हैं कि हमें चारों पार्टियों को कुछ बोलना है, बात करते हैं किसानों जी, से। हाँ जी सर। लीजिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगा जी पार्टियों से कि भारत का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र का घान किया जा रहा है। उसके बाद 750 किसान मर गए, शुभकर्ण को गोली मार दी, बीजेपी क्या जवाब देगी? किसान को जो है रूरल डेवलपमेंट फंड है वो कहाँ पे है? किसान के जो इसलिए आम आदमी पार्टी से हमारे पास ये किसानों के नुमाइंदे हैं, किसानों के नुमाइंदे हमारे पास किसानों के नुमाइंदे। अगर कार्य की किसानों काम बात करें तो पंजाब में ज्यादातर लोग किसान है, लेकिन आम आदमी पार्टी के ब्लॉक प्रधान है। किसानों का सवाल तस्वीर जी, सवाल पहले कर्जे का, हाँ कर्जे के सवाल पे जवाब लीजिए। 2 मिनट कर्जे का इनका सवाल है, कर्जे के ऊपर उसका जवाब लीजिए। हाँ बिल्कुल, इनके सवाल का जवाब आप जवाब दीजिए इस बात का। कर्जे 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया 2 साल में, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, इसका जवाब लीजिए। बिल्कुल साडा डेथ फ्री सीगा, कर्जा सारा ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਨਸਟਾਪੇਬਲ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ जो कर्जा लेती है वो 4 गुना लेती है, जो कि पहले छोटे घरे होने वाला जवाक जमदा 12 लाख रुपया कर्जा लेके पैदा होने वाला बच्चा भी ਪੰਜਾਬ ਦਾ 100 ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? GDP 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ। ਸੁਣੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 625 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ के आए हो? कोई नौजवान है, नौजवान की बात है, इसका सवाल जवाब चाहिए, इसका जवाब ले लें। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਪਤਾ ਕਿਆ ਦੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। जवाब ले लो, एक मिनट दर्रा साहब पहले जवाब दीजिए। जवाब दीजिए भाई साहब जी। हमने बच्चों को रोकने के लिए 45,000 नौकरी दी है। हमने लोगों को रोकने के लिए ये सारा कुछ ट्रेंड जो है 2000 से शुरू हुआ है, बाहर जाने का ट्रेंड 2000 से, सन 2000 से शुरू हुआ। आज 24 साल हो गए, हमारे पंजाब की जो यूथ है वो सारा बाहर जा रहा है। 1 मिनट होना इसका जवाब संधू साहब बोल रहे हैं, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ये कर्जे के मामले पे क्या कहना चाहूँगा? ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। 2022 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਲੋਕ ਤੰਗ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਤੀ 2022 ਚ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 92,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ, 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ
60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। बीजेपी का एक सवाल है, पहले मेरी गल बिल्कुल आपका सवाल मेरी गल कंप्लीट हो पर बहुत लंबी है कि हमारे पहली सरकार समय की पाबंदी समय है, को देखते हुए थोड़ा पहली बीजेपी सरकार है आप जिन्हें कहना 2 चाहते महीने हैं ਦੇ आम ਵਿੱਚ आदमी 18000 करोड़ रुपया कर्जा लिया आज तक किसी सरकार ने नहीं लिया। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाह रहे इसके थे? बारे में जब आप ये बोल रहे थे कि कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी का कोई होप नहीं है पंजाब में, कांग्रेस की पूरी सीटें आएंगी, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाह रहे थे कि वो बड़ा नहीं, ये देखो ऐसी प्रिडिक्शन मैं नहीं करता। हर पार्टी को अपना बात करनी होती है, अपना ईमानदारी से अपनी इलेक्शन कैंपेन करनी होती है। तो बीजेपी जो है वो बड़ी ईमानदारी से अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। हमें भी पूरा विश्वास है कि हमें बहुत बड़ी बहुमत से यहाँ पर सफलता मिलेगी। तो ये इनके कहने, हम इनके जैसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करके ही तो आम आदमी पार्टी यहाँ आ गई थी झूठ बोल के, है। मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ। और ये तो भाईवाल है, इनकी क्या बात करनी, ये तो दोनों भाईवाल है। अलग अलग ये क्या लड़ रहे हैं, जाके ये पार्लियामेंट में क्या करेंगे मेरे को ये बता दो। और अभी तो कांग्रेस ने उनकी बेइज्जती भी कर दी, कह दिया कि छोटी सी 20-22 सीटों वाली पार्टी है। इसका मतलब कि कांग्रेस ने इनके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है पार्लियामेंट में। जब ये ऑपोजिशन में भी बैठे होंगे तो इनके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। और आंकड़े ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की पूरे देश में 2 से ज्यादा सीटें नहीं आनी है। जसवीर जी सवाल उनका भी था, एक भी आंकड़े जो लिए गए इनसे लिए जा रहे हैं, उधार जो कर्जा लिया जा रहा है उसके आंकड़े वो बता रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगातार 2 सालों में 46 सरकार ने 64 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, 64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ 2014 ਚ, ਉਹ ਹੁਣ 1,73,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? जीडीपी का 81% उन्होंने ले लिया। उन्होंने खड़ा किया और जनता भी कुछ नहीं किया आज तक। एक सवाल का जवाब दो। इनका कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 या 3 सीटें आम आदमी पार्टी की आनी है और वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती कांग्रेस। बीजेपी अपना घर बचा ले, बीजेपी अपनी पीढ़ी थले सोटा फेर ले। मोदी साहब के जुमले बहुत। पार्टी की सरकार में डेट टू जीएसडीपी रेशियो हो गया जी 47%, यानी कि कर्जे पे कर्जा, कर्जे का ब्याज भरने के लिए कर्जा ले रही है। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कर्जे पे कर्जा उतार देगा। कोई प्लान नहीं था आम आदमी पार्टी के पास। सीधा सवाल है, समय की पाबंदी है, कम शब्दों के ऊपर जवाब लेंगे। कोहली साहब अधिकार नहीं है क्योंकि अकाली दल बीजेपी नाल गठबंधन है अंदर खाते, ठीक है ना जी। जे खुदा ना खास्ता वैसे कोई सीट आंदी नहीं पंजाब जे कभी आ भी गई वो भी मोदी साहब के हक च भुगतनी है। राष्ट्रपति की वोट दोनों वोट अंदर खाते बहुत सारे सवाल नहीं हो सकते, हम आपको मानते हैं। आपके बहुत अच्छे सवाल थे, सभी का जवाब नहीं मिल सकता। कर्नल साहब आपका यहाँ पे पहुंचे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अकाली दल से आप यहाँ पे पहुंचे हो, कर्नवीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पटियाला की अगर बात कर लें, पटियाला लोकसभा हल्का की बात कर लें, एक हेल्दी डिबेट थी जिसमें हर पार्टी की तरफ से अपने अपने सवाल रखे गए, उन सवालों का जवाब दिया गया। लेकिन हर डिबेट में ऐसा होता ही है, थोड़े किंतु थोड़े परंतु चलते हैं, वैसे चलते रहे। लेकिन एक हेल्दी डिबेट थी। मैं अपने सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल पटियाला में जो पहली डिबेट है जी, पटियाला में ये पहली डिबेट है क्योंकि सभी पार्टियों के नुमाइंदे आए और उन्होंने बोला है कि आज से पहले कोई भी डिबेट सफल नहीं हुई, पर जो न्यूज इंडिया की डिबेट है बिल्कुल सफल गई है और आपस में बिल्कुल भाईचारा कायम रखा और सभी पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ पे पहुंचे। सो यही बात कर लें जसवीर जी के सवाल भी अच्छे रहे, क्योंकि अहम मुद्दा रहा जो बेअदबी का मुद्दा रहा, अहम मुद्दा रहा जो कर्जे का मुद्दा रहा, अहम मुद्दा रहा जो ड्रग का मुद्दा रहा, जो पंजाब के खास तौर पर किए गए मुद्दे हैं। और उसके बाद सवाल हुए और उसका जवाब भी दिया गया। मुद्दे की बात कर लें तो मुद्दे वही थे जो पंजाब के साथ जुड़े हुए मुद्दे थे। बहुत हेल्दी ये डिबेट रही। आप इस डिबेट को जल्द से जल्द देखेंगे और अपने विचार इस पर रख पाएंगे। मैं धन्यवाद करूंगा जसवीर जी का और चरणजीत सिंह कोहली जी का। आप बने रहें न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।